सने उभयमति घेरी। धर्म स्नेह है, धर्म स्नेह उभयमति उभयमत घेरी। भयगत सांप छछूंदर घेरी। जैसे सांप छछूंदर को जो है लटका लेता है, न उसे उगलते बनता बताते हैं कि अगर लीलता है तो अंधा हो जाएगा, उगलता है तो मर जाएगा। इसलिए ना उगलता न लीलता, वहीं जो है लटके रहते हैं छछूंदर महाराज। तो कहीं वो हमारी स्थिति है, वो इसलिए है। सांप भी छछूंदर को चूहा समझ करके पकड़ता है, छछूंदर समझ के नहीं पकड़ता। इसी प्रकार से तुम भी संसार को सत्य समझ करके और अपने में अंदर ग्रहण करते हो। जब तुमने इसको सत्य समझ लिया है, वो ग्रहण कर लिया है, ठीक है, बहुत गहरी बात है ये। अब इसको ग्रहण करके तुम जो है चर्चाएं करने लगे, किसकी? ब्रह्म की, चेतन की। समझने को दौड़ पड़े चेतन को, और ग्रहण क्या किए बैठे हो? संसार ग्रहण किए बैठे हो। तो संसार का जो तुमने ग्रहण किया है, उसका त्याग जब तक नहीं करोगे, तब तक परब्रह्म परमात्मा की चर्चा एक मनोरंजन है। वाक वैखरी शब्द झरी, शास्त्र व्याख्यान कौशलम, विद्वसा विद्वसम, आनंद भुक्तये नत मुक्तये। ये मुक्ति का अभी प्रसंग ही नहीं खड़ा हो सकता। आप मुक्ति चाहते ही नहीं हो, सच्ची बात तो ये है। क्योंकि मुक्ति जो चाहता है वो सर्वप्रथम संसार से वैराग को प्राप्त होता है। अर्थात जो तुमने ग्रहण कर लिया है, इसको जो है उगल फेंकता है, वॉमिटिंग कर देता है। वॉमिटिंग करने से पेट की सफाई हो जाती है। अब मलबा सब निकल गया, कुछ रहा नहीं। जब कुछ नहीं रहा तो बड़ी जोर की भूख लगेगी, लगेगी कि नहीं? लगेगी हैं? तो बस उसी अर्थ में तो कहा है, भूखे भजन न होए गोपाला। भूख है ही नहीं अभी। संसार की भूख है कि परमात्मा की है? संसार अच्छा जो नीका लगता है उसी की भूख होती है। हाँ, तो ये क्या है कि ये तो कोई बहुत बड़ी मजबूरी है। हाँ। जब दुनिया ने लाते मारी, देखो बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग हैं हमारे ग्रंथों में। क्या कारण था बता दो? बड़े भगवान के प्रेमी थे। कौन? विभीषण बहुत प्रेमी थे भगवान के। हाँ, हनुमान जी को तो आश्चर्य हुआ, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। हाँ, यहाँ जिस लंका में निशाचर ही निशाचर रहते हैं, उस लंका में ये सज्जन कहाँ से आ गया? क्यों? क्या देख करके? राम नाम अंकित। तो इतने बड़े जो है राम के भगत थे। अब विभीषण में तुम्हें कोई अंतर थोड़ा ही है, सब के सब विभीषण ही हो। अच्छा, जब इतने बड़े प्रेमी थे तो जिस दिन तुमने सुना था कि ऋषमुख पर जो है राम जी आ गए हैं, उसी दिन क्यों नहीं चले आए छोड़ करके रावण को? रावण को क्यों नहीं छोड़ रहे थे? राम भी हमें प्यारे हैं। हाँ, एक हमको वो गीत याद आ जाता है, प्यार चाहिए कि पैसा चाहिए? क्या चाहिए? कहते प्यार चाहिए, लेकिन प्यार के लिए मगर पैसा चाहिए। तो ऐसी मूर्खता छोड़ दो। जिसको तुम भरे पड़े हो ना, इसमें और किसी का दोष नहीं है भाई साहब। छछूंदर का दोष नहीं है, ना सांप का दोष है। वो तो एक दृष्टांत है। सारा का सारा जगत तुमने यहाँ लटका लिया पेट में, पेट में भरा पड़ा है। हाँ, अब वो पेट में से निकल नहीं रहा।
उसको पेट में से निकालो। आप आश्चर्य करेंगे कैसे कैसे जो है प्रश्न किए मीरा से धर्म गुरु ने। मीरा तो नष्ट भ्रष्ट है। मीरा कहती है नहीं, कोई सिद्ध नहीं कर सकता कि मैं नष्ट भ्रष्ट हूँ। तो कहते कि तो तेरे दो दो पति नहीं है। धर्मगुरु कह रहे हैं कि मैंने सुना है कि तेरे दो दो पति हैं, एक तो राणा जी पति हैं तेरे और दूसरा तू जाने किसको बताती है। तो मीरा क्या जवाब देती है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जरा इसी लाइन पर विचार करो, जाके सिर मोर मुकुट। अब देखो मीरा ने संसार को पेट में नहीं रखा, जी हाँ बिल्कुल निकाल फेंका है। उन्होंने कहा धर्मगुरु तुम्हारी जो है बुद्धि में हाँ आग लग चुकी है, इसलिए तुम्हें दो दो दिखाई देते हैं। अच्छा दो दो किसको दिखाई देते? दो दो उसी को तो दिखाई देते हैं। तो मीरा ने साफ कह दिया कि जो सबका पति वही मेरा पति, वो भी तेरा भी तो पति है, तू स्वीकार नहीं कर रहा है। हे धर्मगुरु तेरा पति भी तो वही है, तू स्वीकार नहीं कर रहा, मुझे स्वीकार है। जाके सिर मोर मुकुट। मोर मुकुट का तात्पर्य नहीं होता कि मोरिया का पंख लगाए घूम रहे हैं। जिससे बड़ा कोई नहीं है, जिसके बाद कोई नहीं है और जिसके पहले कोई नहीं है, उसका नाम है मोर मुकुटधारी श्याम। तो ऐसा जो है श्याम सुंदर केवल मेरा पति है। मैं कैसे नष्ट भ्रष्ट हो सकती हूँ? नष्ट भ्रष्ट तो वो होते हैं जिनके चार चार पति होते हैं। हाँ? आज ये पति, कल पैसा पति था, हैं? फिर नौकरी पति हो गई, अब क्या पति, अब वैभव पति हो गया। फिर कहीं जब कहीं नहीं सबर संतोष हुआ तो पूछ रहे, हाँ नहीं सबर संतोष हुआ तो पूछ रहे क्या कि भगवान कहाँ? अब भगवान को ढूंढने चले हो तो बिन सतगुर के ज्ञान बिना सुख तो है लेकिन चैन नहीं। तो किशन जी हाँ बिल्कुल अड़ जाओ। हाँ तुम तो साक्षात जो है नामधारी हो किशन। ये संसार नाम की चीज है ही नहीं। एक बार तुम जो है निकाल फेंको पेट में से, फिर ये बात कहना भूल जाओगे वहीगत सांप सुंदर की, क्योंकि तुम्हारी ये गति भगवान ने नहीं की है, ये गति तुम्हारी संसार ने नहीं की है। ये तुम अपनी गति स्वयं अपने कारण ही बनाए घूम रहे। रोजाना वही बात आएगी सामने। आप अपने दोषों के स्वयं जो है जिम्मेदार हैं, कोई आपको दोषी बनाता नहीं। इसलिए निश्चिंत होकर के इस संसार को बाउंड कर दो, इस संसार को अपने में से निकाल के फेंक। झूठी बातों में कुछ नहीं रखा। संसार नाम की कोई चीज स्वीकार करने का मतलब ही है अपना दोष, और इस दोष को स्वीकार करो। जब तक दोष को स्वीकार नहीं करोगे तब तक दोष हटाने की जो है बात हम सोच भी नहीं सकते। बोलिए गुरुदेव।